एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हैं। तभी क्लासरूम में लगे स्पीकर में बहुत जोर से कुछ अजीब आवाज़ आने लगती है, लेकिन यह आवाज़ कुछ गिने चुने बच्चों को ही सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत थाईलैंड के सबसे बेस्ट स्कूल में होती है, जिसका नाम रीता हाई है। इस स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर थाई लीडर्स और स्पोर्ट पर्सन यहीं से पढ़ के निकलते हैं। स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और स्कूल की काउंसिल ने एक बच्चे की स्मार्टनेस के ऊपर इसे अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट बच्चों को सेक्शन 1 में रखा जाता है और उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो और किसी के पास नहीं है। उन सभी को साफ़ सुथरा वॉशरूम, ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का खाना और अच्छे रूम्स दिए जाते हैं, और वो अगर कोई गलती भी करते हैं तो उन्हें बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे सेक्शन नंबर बढ़ते जाते हैं, बच्चों को मिलने वाली फैसिलिटी कम होती जाती है। सबसे लास्ट सेक्शन का नाम सेक्शन 8 है, जो बेवकूफ़ बच्चों से भरा पड़ा है, जिस वजह से स्कूल वाले मुश्किल से ही उन्हें कोई फैसिलिटी देते हैं। उन सभी को पुराने बाथरूम यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, कम खाना दिया जाता है और उन सभी स्टूडेंट को और 10 स्टूडेंट्स के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर सेक्शन 8 में पढ़ने वाला एक लड़का पैंग है। उसके नंबर्स पूरे स्कूल में सबसे कम आते हैं, जिसका मतलब है कि वो ऑफिशियली रीता हाई का सबसे बेवकूफ़ लड़का है और सभी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। पूरे स्कूल में उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड है, जिसका नाम नैक है, और वो सेक्शन 1 से है। नैक की वजह से ही पैंग को एक अच्छा रूम मिला हुआ है, जो वो नैक के साथ शेयर करता है। दोनों की फैमिली बहुत ही अलग सोशल क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी उन दोनों में बहुत अच्छी बनती है। नैक हमेशा ही पैंग को पढ़ाने की कोशिश करता है ताकि एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आ सके और वो थोड़ा ऊपर वाले सेक्शन में जा सके, लेकिन पैंग पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। वो तो बस स्कूल वालों को गाली देता रहता है। एक दिन लंच टाइम में वो ऐसा बिहेव करता है कि वो सेक्शन 1 का स्टूडेंट है ताकि उसे बेटर खाना मिल सके, लेकिन तभी वो गलती से अपना खाना वेव नाम के एक स्टूडेंट के ऊपर गिरा देता है। वेव एक जीनियस लड़का है जो डिफ़िकल्ट मैथ्स के प्रॉब्लम भी बिना कैलकुलेटर का यूज़ करके अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है। वेव पैंग से उसका जूता साफ करने के लिए कहता है, नहीं तो वो प्रिंसिपल को बता देगा कि वो सेक्शन 1 का स्टूडेंट नहीं है। तभी प्रिंसिपल लाडा वहाँ आ जाती है और उन दोनों से पूछने लगती है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। पैंग बस पकड़े ही जाने वाला है, लेकिन तभी नैक वहाँ आके प्रिंसिपल से झूठ कह के उसे बचा लेता है। क्योंकि नैक सेक्शन 1 का स्टूडेंट है, प्रिंसिपल भी उसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं करती। अगले हफ्ते सभी स्टूडेंट्स का मिड सेमेस्टर टेस्ट होने वाला है। ये उनके लिए आज तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि जो भी इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएगा उन्हें गिफ्टेड क्लास में भेज दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स का एक स्पेशल सेक्शन है, जहाँ के स्टूडेंट को सेक्शन 1 से भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा उन सभी को एक बड़ा सा रूम दिया जाता है। हर महीने उनकी फ्री हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। उनकी पूरे पढ़ाई का खर्चा स्कूल उठाती है। यहाँ तक कि उन सभी को एक स्पेशल क्लास भी अटेंड करवाई जाती है। जो भी स्टूडेंट आज तक गिफ्टेड क्लास से पढ़ के निकला है, उसे बाहर जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन नैक को पैंग के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि अगर इस बार वो फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसी वजह से नैक और पैंग मिल के मिड टर्म का क्वेश्चन चुरा के चीटिंग करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग ऐसा कर तो लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस देख नैक को थोड़ा अजीब सा लगता है। इन क्वेश्चंस के सही आंसर ये डिसाइड करेंगे कि कौन गिफ्टेड क्लास में जाएगा, लेकिन नैक के हिसाब से ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ईजी है। फाइनली उनके टेस्ट का दिन आ जाता है। पैंग एग्जाम हॉल में अपने साथ एक चिट लेके आया है, जिसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं करना चाहता। एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही क्लासरूम में लगे स्पीकर से बहुत ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद ये अनाउंस किया जाता है कि सभी को अपने आंसर शीट के पीछे अपने फेवरेट टॉपिक पे एक ऐसे लिखना होगा। ये सुनते ही पैंग ऐसे लिखने में लग जाता है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि क्लासरूम में बैठे बाकी बच्चों को वो अनाउंसमेंट सुनाई तक नहीं दी थी। अगले सीन में सभी बच्चों को एक बोर्ड में अपने मार्क्स चेक करते दिखाया जाता है। पैंग को ये देख के अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा कि गिफ्टेड क्लास के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन नैक का नहीं। नैक ये देख के बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसे लगता है कि पैंग ने किसी तरह चीटिंग करके गिफ्टेड क्लास में अपना सिलेक्शन करवा लिया है। रात में पैंग से बात करते वक्त नैक ऐसा बिहेव करता है कि उसे सुबह जो भी हुआ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पैंग को भी ये देख अच्छा लग रहा है कि नैक उसका इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे नहीं पता कि नैक उससे अब नफरत करने लगा है। अगले दिन पैंग गिफ्टेड क्लास में पहली बार जाता है। क्लास में एंटर होते ही वो देखता है कि वो घमंडी लड़का वेव वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, जिसका मतलब उसका सिलेक्शन भी गिफ्टेड क्लास के लिए हो चुका है। कुछ देर बाद ही पैंग की दोस्ती ओम नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो पहले सेक्शन 2 में था। तभी मिस्टर पॉम नाम का एक टीचर क्लास में एंटर होता है। वो एक स्पेशल ट्रेनर है और उसे स्कूल वालों ने सिर्फ गिफ्टेड सेक्शन को पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। कुछ देर बाद ही
वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रेजेंटेशन चला देता है जिसमें बहुत से रूल्स लिखे हुए हैं और ये रूल सभी गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आज से फॉलो करने होंगे। इन सभी रूल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि क्लास में जो कुछ भी होता है उस बारे में उन्हें बाहर किसी को भी कुछ बताने की परमिशन नहीं है। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाता है, पैंग को स्क्रीन में बहुत से अजीब से इक्वेशंस नजर आते हैं जो बाकी बच्चे इग्नोर किए जा रहे हैं। क्लास खत्म होने से जस्ट पहले वो हम सभी स्टूडेंट्स को मैथ का एक क्वेश्चन देता है और सभी को वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। पैंग को वो क्वेश्चन देख के गलत लग रहा है, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन उन इक्वेशन से रिलेटेड है जो उन्हें प्रेजेंटेशन में पहले दिखाए गए थे। सिर्फ पैंग को छोड़ के बाकी सभी स्टूडेंट्स ने सारे इक्वेशन अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिए थे। इसी वजह से उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है। बाहर जाने से पहले मिस्टर पॉम उन सबको अगली क्लास के लिए एक असाइनमेंट देते हैं। उन सभी को ये पता करना है कि उनका सिलेक्शन गिफ्टेड क्लास के लिए क्यों किया गया है। वो इस असाइनमेंट के बारे में आगे कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना वहाँ से चले जाता है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। कुछ दिन बाद पैंग और नैक के बीच बहस होने लगती है क्योंकि पैंग नैक को गिफ्टेड क्लास के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। नैक को लगता है कि पैंग ने नए दोस्त बना लिए हैं और वो उसे भूल गया है। वेव ये बात सुन लेता है और नैक को और ज़्यादा भड़काने लगता है। नैक फिर गुस्से में पैंग को धक्का दे देता है, जिस वजह से पीछे खड़े वेव को धक्का लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में पैंग और नैक को प्रिंसिपल के ऑफिस में दिखाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें पनिशमेंट देने ही वाली है, तभी पॉम वहाँ आके पैंग को बचा लेता है। क्योंकि पैंग अब गिफ्टेड क्लास में है, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन इसी वजह से नैक की पनिशमेंट डबल कर दी जाएगी। पैंग अपने फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन नैक को उसका एहसान नहीं चाहिए। वो फिर पैंग को धक्का मार देता है और वो दोनों प्रिंसिपल के सामने ही लड़ने लगते हैं। वो तब जाके शांत होते हैं जब नैक पैंग से कह देता है कि उनकी दोस्ती आज ही खत्म होती है। इसी वजह से पैंग नैक का रूम छोड़ के उसे मिले बड़े से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन निकलने के बाद गिफ्टेड क्लास के स्टूडेंट्स को समझ आता है कि उन्हें नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा हर कुछ पढ़ाया जा रहा है। एक दिन क्लास के बाद वो सभी कंप्यूटर लैब में जमा होते हैं और ये डिस्कस करने लगते हैं कि स्कूल के लोग उन्हें अजीब सी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं और वो लोग आखिर उनसे चाहते क्या है। उन सभी को पता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। तभी वेव वहाँ पे आके सबको ये बताता है कि उसने पता कर लिया है कि स्कूल वाले उनसे क्या चाहते हैं। उसने मिस्टर पॉम के लैपटॉप को हैक कर लिया है, जिस वजह से वेव को उसके लैपटॉप के कैमरे का एक्सेस मिल गया है। वो सभी देखते हैं कि पॉम स्कूल के डायरेक्टर से उनके बारे में बात कर रहा है। वो वेव की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसे बाकियों से पहले ही अपने खास होने के बारे में पता चल गया है। वो फिर आगे ये कहता है कि वेव किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ टच करके ही हैक कर सकता है। सभी स्टूडेंट्स ये सुन के पूरी तरह शॉक में है, लेकिन इससे पहले कि वो वेव को इस बारे में कुछ पूछ पाते, डायरेक्टर पॉम के लैपटॉप को अपनी ओर घुमा के उनसे बात करने लगता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि वेव पॉम के लैपटॉप को हैक करके उनकी बात सुनने की कोशिश करेगा। वो फिर सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि उन सभी पे बहुत ज़्यादा प्राउड है और ये भी कि उन्हें रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया है। वो कहता है कि दुनिया के सारे जानवर जिंदा बचे रहने के लिए टाइम के साथ बदलते जाते हैं और ये बात इंसानों के लिए भी सच है। उन सभी को गिफ्टेड क्लास के लिए इसीलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो स्कूल के बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा विकसित है। उन सभी के पास किसी न किसी तरह की सुपर पावर्स है जिस बारे में उन्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं है। वो आगे सभी बच्चों से ये चिंता ना करने के लिए कहता है कि उन सभी पे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है। उन सभी को तो गिफ्टेड क्लास में इसलिए लाया गया है कि ताकि उनकी पावर को और बेटर किया जा सके, ताकि आने वाले मुश्किल समय में वो बाकी इंसानों की हेल्प कर सके। ये सब सुन के गिफ्टेड स्टूडेंट्स को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है। पैंग को डायरेक्टर की बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसके पास किसी भी तरह की सुपर पावर्स है। अगले दिन मिस्टर पॉम क्लास में आके पूछते हैं कि क्या उन सभी को अपनी पावर्स के बारे में पता चला। पैंग और एक और लड़के को छोड़ के बाकी सभी अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स फिर एक एक करके अपने पावर्स के बारे में पॉम को बताने लगते हैं। पहला लड़का सिर्फ एक वीडियो देख के ही किसी भी स्किल का मास्टर बन सकता है। इसके बाद दो ट्विंस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद नामतान नाम की लड़की सामने आती है जो किसी भी चीज़ को छूते ही उसके बारे में सब कुछ बता सकती है। ये प्रूव करने के लिए नामतान वहाँ पड़े पेंसिल बॉक्स को छू के बता देती है कि वो कुछ दिन पहले कहाँ पे थी। ओम सबसे लास्ट में अपनी पावर्स सबको बताने आता है, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि उसे अभी तक अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं चला है और उसे लगता है कि लोगों को हंसाना ही उसकी सुपर पावर्स है। कुछ देर बाद नामतान उससे अपना पेन वापस मांगती है जो उसने कुछ देर पहले ओम को यूज़ करने के लिए दिया था।
जैसे ही नामतान को पता चलता है कि ओम ने वो पेंसिल कहीं घुमा दी है, वो रोने लगती है क्योंकि वो पेंसिल उसे किसी ने गिफ्ट की थी। ओम को भी उसकी पेंसिल घुमाने के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है कि काश वो पेंसिल कहीं से वापस आ जाए। जैसे ही वो ये कहता है, उसके पेंसिल बॉक्स के अंदर से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन वो तब अपनी पेंसिल बॉक्स को चेक नहीं करता। लंच ब्रेक के टाइम ओम का क्लासमेट फ्रेड उसे एक बैग देता है और उसे उस बैग को अपने पास सेफ रखने के लिए कहता है। उस बैग के अंदर कल होने वाले टेस्ट के पेपर्स है। तभी प्रिंसिपल वहाँ जाती है और ओम के बैग को चेक करने लगती है, लेकिन ओम ये देख के बड़ा चौंक जाता है कि प्रिंसिपल उसे आगे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उस बैग से पेपर गायब हो चुके हैं। तब जाके उसे पता चलता है कि उसकी पावर चीज़ों को गायब करना है। अगली क्लास में वो अपने क्लासमेट को अपनी ये पावर दिखा के इम्प्रेस करने लगता है, लेकिन मिस्टर पॉम उसे अपनी इस पावर को बड़े संभाल के यूज़ करने के लिए कहते हैं क्योंकि ओम को अभी तक ये नहीं पता है कि चीज़ों को वापस कैसे लाया जाता है। कुछ देर बाद ओम बाथरूम में जाता है और वहाँ फ्रेड फिर से उसे मिलता है, जो ओम से अपने पेपर्स वापस मांगता है। ओम उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो पेपर्स अपने आप बैग से गायब हो गए थे, लेकिन फ्रेड को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। फ्रेड उसे बुरी तरह पीटने वाला है, लेकिन इससे पहले ही ओम गलती से उसे अपनी पावर का यूज़ करके गायब कर देता है। फ्रेड को गायब देख ओम बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो वॉशरूम से बाहर भाग जाता है। ओम डर के मारे इस बारे में किसी को भी नहीं बताता, लेकिन वेव स्कूल के सीसीटीवी को हैक करके ये पता कर लेता है कि फ्रेड के गायब होने के पीछे ओम का हाथ है। ओम को डर है कि वो गलती से बाकी बच्चों को भी गायब न कर दे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और कंप्यूटर लैब में जाके छिप जाता है। कुछ घंटे बाद पैंग ओम को ढूंढ निकालता है और उससे कहता है कि वो एटलीस्ट गायब हुए चीज़ों को वापस लाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ओम को नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर भी सकता है। तभी नामतान वहाँ आके उसे बताती है कि उसकी गायब हुई पेंसिल बॉक्स में अपने आप वापस आ गई थी। इसका ये मतलब है कि अगर ओम किसी चीज़ को वापस लाना चाहे तो वो ऐसा कर भी सकता है। फिर ये तीनों वॉशरूम में चले जाते हैं और ओम पूरा फोकस करके फ्रेड को वापस लाने की कोशिश करने लगता है। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ देर तक ट्राई करने के बाद उन्हें एक स्टॉल से किसी की आवाज़ आने लगती है। वो आगे जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्रेड वापस आ चुका है। वो थोड़ा डरा हुआ तो लग रहा है, लेकिन ऐसे वो ठीक ही है। अगली क्लास में ओम बाकी बच्चों को ये दिखाता है कि अब वो अपनी पावर्स को थोड़ा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। मिस्टर पॉम बाकी बच्चों को भी और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है ताकि वो भी ओम की तरह कॉन्फिडेंट हो सके। उसी दिन हॉलवे में आगे बढ़ते हुए ओम गलती से फ्रेड से टकरा जाता है, लेकिन फ्रेड उसे पहचान ही नहीं पाता। ये चीज़ ओम को थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। गिफ्टेड बच्चे अगले कुछ दिन अपना पूरा फोकस अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगा देते हैं। इन कुछ दिन में ही नामतान ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और वो अब किसी भी चीज़ को छू के ये बता सकती है कि वो चीज़ किसकी है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। मिस्टर पॉम इस बारे में नामतान की माँ से बात करते हैं, जो उसे बताती है कि हाई ब्लड प्रेशर हमेशा से ही नामतान की प्रॉब्लम है। पॉम ने सभी स्टूडेंट्स को बहुत सी बुक्स भी पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनका दिमाग दौड़ेगा उतना ज़्यादा उनकी पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त नामतान को एक फ़ाइल मिलती है जिसमें उनके स्कूल से पढ़ के निकले सभी स्टूडेंट्स की डिटेल दी हुई है। वो देखते हैं कि उनमें से 95% स्टूडेंट्स किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो सभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो फिर आगे ये देखते हैं कि मिस्टर पॉम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और वो गिफ्टेड प्रोग्राम के बैच 3 में थे। तभी पैंग ये नोटिस करता है कि उस फाइल में से एक पेज गायब है जिसमें स्टूडेंट नंबर 5 की इन्फॉर्मेशन थी। नामतान अपने पावर्स का यूज़ करके पता कर लेती है कि उस पेज में एक आदमी की इन्फॉर्मेशन थी जिसका नाम शिनॉन था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस पेज में उसके बारे में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वो लोग फिर इस बारे में मिस्टर पॉम से पूछते हैं। बच्चों को बताता है कि शिनॉन बाकी बच्चों जितना स्मार्ट नहीं था, इसलिए उसने गिफ्टेड प्रोग्राम से रिज़ाइन कर दिया था। ये देखने के बाद कि नामतान शिनॉन की स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही है, पॉम उसे स्टोर रूम में ले जाके शिनॉन का सारा पुराना सामान दे देता है। कुछ देर बाद नामतान शिनॉन का चश्मा पहन के हॉलवे में आगे बढ़ने लगती है। अपनी पावर्स की वजह से वो अब अपने सामने की दुनिया शिनॉन की नज़रों से देख पा रही है। पैंग का रूम पहले शिनॉन का हुआ करता था, जहाँ जाके नामतान को पता चलता है कि शिनॉन एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और वो मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सब पता चलते ही पॉम ने उसे जो भी शिनॉन के बारे में बताया है सब झूठ लगने लगता है, क्योंकि शिनॉन जैसे इतने स्मार्ट लड़के को पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बाद पॉम ये नोटिस करता है कि नामतान की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए वो नामतान से अपनी पावर्स को कुछ दिन तक यूज़ ना करने के लिए कहता है। लेकिन नामतान उसकी बात नहीं मानती।
क्योंकि वो कैसे भी करके शिनॉन के बारे में और पता करना चाहती है। कुछ देर बाद पैंग भी उसकी हेल्प करने लगता है। पैंग वो डॉक्यूमेंट्स नामतान के लिए ढूंढ निकालता है जिसे स्टूडेंट्स को देखना अलाउड नहीं है। उन्हें वहाँ पे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है जिससे ये पता चल रहा है कि शिनॉन ने सच में खुद ही रिज़ाइन किया था। लेकिन जैसे ही नामतान उस पेपर को टच करती है उसे पता चल जाता है कि जिस पेन से उस पेपर पे साइन किया गया था वो एक्चुअल में मिस्टर पॉम का पेन है। यहाँ ये बात तो साफ है कि वो पॉम ही था जिसने शिनॉन के नाम से उस डॉक्यूमेंट में फर्जी साइन किए थे। नामतान को ये भी पता चलता है कि लास्ट टाइम जब पॉम शिनॉन से मिला था वो स्कूल के वेयर हाउस में था, इसलिए अगले दिन वो पैंग के साथ वेयर हाउस में चली जाती है और पैंग उसके लिए वेयर हाउस का ताला तोड़ देता है। वो फिर जल्दी से अंदर चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। शिनॉन के जैकेट और चश्मे का यूज़ करके वो साफ साफ देख पा रही है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब उसके साथ क्या हुआ था। उसके पास एक रेड फाइल है जिसमें स्कूल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिस वजह से कुछ लोग वहाँ के उसे बंदी बना लेते हैं और एक औरत वो रेड फाइल चुरा के वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि नामतान और कुछ देख पाती उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ देर बाद पैंग रूम में आके देखता है कि नामतान फ्लोर पे पड़ी हुई है। बेहोश होने से पहले वो पैंग को बता देती है कि शिनॉन को स्कूल के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। अगले सीन में नामतान को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी माँ पॉम और पैंग भी वहीं पे है। उसकी माँ चाहती है कि नामतान को गिफ्टेड क्लास से हटा दिया जाए क्योंकि उसकी वजह से नामतान की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन पैंग उसे ऐसा ना करने के लिए मना लेता है। एपिसोड के लास्ट सीन में सभी को क्लासरूम में दिखाया जाता है। पैंग को तभी एकदम से याद आता है कि नामतान ने उसे बेहोश होने से पहले स्कूल के सीक्रेट के बारे में कुछ बताया था, लेकिन उसे ये सुन के बड़ा सरप्राइज होता है जब नामतान उसे कहती है कि वेयर हाउस में तो कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही वो अंदर गई थी वो बेहोश हो गई थी।